चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, देखिए जरा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 है ये हमारा। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। चलिए भाई, तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, है ना? चलिए भाई, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम समझेंगे क्या? देखिए जरा, इधर देखें। फलन, ये नाम है इसका हिंदी में। तो समझेंगे कि सबसे पहले समझ सकते हैं कि फंक्शन जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो फंक्शन अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। कोई बच्चा बताएगा फंक्शन क्या होता है भाई? क्यों भाई? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं फंक्शन के। क्या फंक्शन के बारे में बताया था हमने कि अगर कोई ए सेट है, ये इधर, और इधर कोई बी सेट है, ये कोई 1 2 3 इस प्रकार से नंबर्स हैं। यहाँ है कोई ए, बी और सी। तो एक टाइम पे एक इमेज होनी चाहिए। एक टाइम पे एक, ये नहीं एक दो से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक बटन से दो काम नहीं होने चाहिए। हमने बताया था ना, बताया था, हमने बताया था ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक बटन से कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं, ये भी और ये भी। इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे हम। किसको बोलेंगे फंक्शन? क्यों भाई? ये फंक्शन बोला जा सकता है। देखो, ये बटन दबाया तब भी एक काम हो रहा है, ये बटन दबाया तब भी एक काम हो रहा है, ये फंक्शन है। समझ में आ रही है बात? नहीं। ऊपर वाला फंक्शन क्यों नहीं है? एक बटन दबाने से दो काम हो रहे हैं, एक दबाओ चाहे दो दबाओ, काम तो एक ही हो रहा है ना, एक। तो इस वजह से इसको फंक्शन बोलते हैं, इसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। ये बेसिक फंक्शन का हमने आइडिया आपको दे दिया, और आप पीछे पढ़ के आए अच्छे से, तो वहां पर डिटेल में बताया था हमने कि फंक्शन क्या है, वन वन क्या है, वन टू क्या है ना, मैनी वन क्या है, सब बता रखा है। चलिए, तो अब यहाँ पे फंक्शन का मतलब तो समझ में आता है भैया। फंक्शन आपने बताया था एक टाइम पे एक, मतलब एक से ज्यादा मैपिंग नहीं होनी चाहिए, एक टाइम पे एक ही मैप होना चाहिए एलिमेंट ए सेट का। समझ में आ रही है बात? दो से कनेक्ट होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो बात करते हैं कि टिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है। फंक्शन तो समझ में आता है। टिग्नोमेट्री, जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं आपने, क्लास 11th में पढ़े होंगे, तो हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे आपने। टिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। साइन कॉस टेन, ये सारे होते हैं ना। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सारे होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल? ये 6 रेशियो होते हैं, नहीं होते हैं? तो इनको फंक्शन क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एक टाइम पे एक ही वैल्यू दे रहे हैं। कैसे? जैसे अगर मैं साइन आपसे 0 पूछूं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 1 मिलेगी। एक टाइम पे एक ही वैल्यू तो मिल रही है। अरे समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं पूछूं साइन 30 की वैल्यू पूछूं आपसे, तो क्या होगी? बताओ। 1/2। 1/2। तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू तो आ रही है। तो देखो, एक टाइम पे एक वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन तो है ना? है। अरे फंक्शन है, साइन है फंक्शन। तो साइन कॉस टेन ये सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक ही वैल्यू दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि आपने आपसे साइन 30 की वैल्यू पूछी तो इन्होंने बताई 1/√2, तुमने बताई √3/2। ऐसा थोड़ी होता है। एक टाइम पे एक ही वैल्यू तो होती है उसकी। तो इस वजह से वो क्वालिफाई कर गए किसको? फंक्शन को। तो इस वजह से जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सारे क्या हो गए? फंक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे एक वैल्यू दे रहे हैं वो। आ रही है बात समझ में? टेबल देखी होगी आपने, टेबल, टेबल में मान देखे होते हैं, साइन 30 का मान ये है, साइन कॉस का मान ये। तो एक टाइम पे एक ही तो वैल्यू होती है उसकी। ये थोड़ी है एक 30 के मान 4 5 दे रखे हैं, 2 3 दे रखे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। इस वजह से साइन कॉस टेन सारे क्या कहलाएंगे? 6 के 6 रेशियो टिग्नोमेट्रिक रेशियो या टिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएंगे हमारे। आ रही है बात समझ में? हाई स्कूल या 11th में हमने टिग्नोमेट्रिक रेशियो तक पढ़ा था बस। अब क्या पढ़ना है? टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन क्यों हो गए वो ये भी समझ में आ गया, क्योंकि एक टाइम पे एक वैल्यू दे रहे हैं वो, इस वजह से फंक्शन बोल रहे हैं। एक टाइम पे दो वैल्यू देते तो फंक्शन नहीं होते। क्लियर हो गई बात? तो फंक्शन का मतलब समझ में आ गया? आ गया। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है वो भी समझ में आ गया। जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं?
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक टाइम पे वो एक ही वैल्यू दे रहे हैं, इस वजह से उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है। चलिए अब आते हैं इनवर्स की बात। तो इनवर्स में इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। रिलेशन फंक्शन का जो अभी लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें क्या डिस्कस किया था हमने? इनवर्स फंक्शन डिस्कस किया था ना। तो इनवर्स बताओ कब होता है इनवर्स? बताओ भी, तुम बताओ इनवर्स कब होता है? तुम बताओ इनवर्स कब होता है? कोई चीज इनवर्स कब बनती है? सामने सामने हो। क्या होता है बेटा इनवर्स? हाँ तुम बताओ, तुमसे पूछ रहे हैं। उल्टा कर देने से वन वन हो जाए, वो इनवर्स बन जाएगा। तुम बताओ भी कब है? हाँ हाँ। ए बी सेट बी ए सेट फिर पलट दे बस ऐसे ही, बिना देखे। हाँ है। वेरी गुड। जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है मतलब वन वन और ऑन टू होता है, तब पलटते हैं वैल्यू को। ना कि पहले पलट देंगे बाद में देखेंगे बाइजेक्टिव और वन। समझ में आ रही है बात? नहीं, वन वन हो और ऑन टू हो। वन वन इनवर्स कब पॉसिबल है? किसी भी चीज का इनवर्स कब निकाल सकते हैं हम? इस बात को मैं कई बार बता चुका हूं भाई। समझ जाओ बात को जरा तुम। कब होगा इनवर्स? जब वन वन हो, वन वन हो और क्या हो, ऑन टू हो, तब तुम्हारा फंक्शन क्या होगा? इनवर्स होगा। वरना नहीं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू को? बाइजेक्टिव बोल सकते हैं। नॉर्मल वन वन ना बोल के बाइजेक्टिव बोल दो, उसके अंदर वन वन भी आ गया, ऑन टू भी आ गया। अरे यार ये बात समझ में, कल इतना भी ध्यान नहीं रहता तो मैं कल क्लास क्या पढ़ाया था हमने? अरे आए करो तो 5 मिनट रजिस्टर खोल के देख लिया करो क्या पढ़ाया भैया ने, तो समझ में आ जाएगा तो। ऐसे थोड़ी पढ़ाया था कल, उसका रीजन था, इसे समझाने के लिए पढ़ाया गया था वो। तो इनवर्स कोई चीज कब होती है? जब वन वन होगी और ऑन टू होगी, या हम सिंपली बोल सकते हैं बाइजेक्टिव होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अब भैया इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो साइन है कॉस है ये सारे फंक्शन जो हैं, क्या इनके इनवर्स पॉसिबल हैं या नहीं, ये समझेंगे। ठीक है भाई। हाँ भाई। तो एक बात बताओ मुझे आप, अभी क्वेश्चन तो एकदम नहीं हो पाएंगे, पहले इंट्रो चलेगा आज, आज और कल 2 दिन इंट्रो चलेगा, उसके बाद हो पाएंगे इसके क्वेश्चन। ठीक है ना? बैठा ना जा रही है तो उससे क्या बाद में, बैठ जल्दी से फटाफट। हाँ भाई। तो इनवर्स समझ में आता है भैया जब चीज वन वन होगी और ऑन टू होगी। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इस समय, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ये अगर ए है और ये क्या है, बी है, और ये फंक्शन डिफाइन है एफ, तो समझ रहे हो? तो कब ये फंक्शन जो है ए टू बी है ना, ए टू बी वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो मैं इस फंक्शन को कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? जो इसकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज। जैसे ये समझ लो कोई जी फंक्शन है, जी मान लो, एफ इनवर्स मान लो, तो एफ इनवर्स मान लो। ठीक है, तो एफ इनवर्स हो जाएगा कब, बी यहां आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तभी तो होता है भाई ये। कब होता है? जब ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो ये इनवर्स में कन्वर्ट हो गया नहीं हो गया? मतलब जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया, और जो आउटपुट था वो इनपुट हो गया। डोमेन रेंज में बदल गई और रेंज डोमेन में बदल गई। और ये बदलती कब है? जब वन वन और ऑन टू होता है। इस बात का ध्यान रखना है, इससे पहले आप इन्वर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज का। बात समझ में आती है? फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं वो आइडिया दे दिया, इनवर्स भी समझा दिया थोड़ा सा क्या होता है। अब बात मैं करता हूं कि अगर हम आपसे पूछते हैं भाई कि जैसे अब हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे भैया इसके साइन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तो होता है साइन एक्स, फिर कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स। यही तो होते हैं हमारे 6 रेशियोज। और यही क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन हो गए। क्यों? क्योंकि फंक्शन को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर हम इन 6 रेशियो पर ही डिस्कशन करेंगे। तो इनको अगर अच्छे से आपने जान लिया तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी किसी के अंदर भी। इसी पे हैं सारे क्वेश्चन, इन्हीं 6 रेशियो पर। ठीक है?
तो मैं सबसे पहले ये समझना चाहूंगा, अच्छा ये बताओ आप, जैसे अगर ये मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल टू, ये लिख दिया बच्चों मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अगर ये कोई फंक्शन है, आप जानते हो फंक्शन है भैया, ठीक। तो अगर मैं इसके अंदर भैया क्या रखूं, माइनस के वन रखूं, क्या रखूं, माइनस के वन, तो आंसर क्या आएगा, प्लस के वन, आएगा ना आएगा। अगर मैं वही इसके अंदर रख दूं माइनस के टू, क्या रख दूं, माइनस के टू, तो आंसर क्या आएगा, ये इनपुट है ना इसका, इनपुट है ना, इनपुट माइनस के वन रखा, आउटपुट क्या आया, प्लस के वन। इनपुट माइनस के टू रखा, आउटपुट क्या आएगा बताओ जरा, क्या आएगा बोलो, प्लस के फोर आएगा। इसी प्रकार से इनपुट जीरो रखूंगा तो जीरो मिलेगा आउटपुट, और इनपुट में अगर कुछ और रख दूं, जैसे मान लो थ्री रख दिया, तो आउटपुट क्या मिलेगा, नहीं। इतनी बात समझ में आती है। मैं अगर इस फंक्शन की आपसे इनपुट, इनपुट क्या है इस फंक्शन का, इनपुट मतलब इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन बता दो भैया, क्या है इस फंक्शन की डोमेन, मतलब आप कोई भी नंबर रख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है, 1.2 रूट थ्री कुछ भी रख सकते हो ना, उसके बदले में आउटपुट कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो मैं कहने का मतलब है इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी का मतलब एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, वन माइनस के टू माइनस के थ्री 1.1 रूट टू रूट थ्री कुछ भी रख लो, रियल नंबर में सारे नंबर आ गए। बट जो आउटपुट मिलेगा तुम्हें, आउटपुट मतलब, आउटपुट मतलब बेटा रेंज जो मिलेगी, रेंज, आउटपुट मतलब रेंज, क्या मिलेगी हमेशा, पॉजिटिव नंबर मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या कर देगा उसको, पॉजिटिव कर देगा। तो क्या मिलेगी, पॉजिटिव रियल नंबर। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव आ सकता है क्या कभी भी, डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, बट वो सारे होंगे कैसे, पॉजिटिव होंगे। अगर मैं नंबर लू इसके अंदर रखूं एक्स बराबर माइनस के 1/2, तो क्या मिलेगा मुझे बाहर, 1/4 ही तो मिलेगा, बट होगा कैसा वो, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है ना, ये भी तो रियल नंबर ही है, 1/4 और 1/2 भी रियल नंबर है, बट इनपुट में उसका आउटपुट में चेंज आया, क्यों, क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ अलग है थोड़ा सा, स्क्वायर की वजह से। समझ में आ रही थी बात, क्लियर है भैया। तो जैसे तुमने बताया इस फंक्शन का डोमेन बताया, तुमने रेंज बताया, मतलब इनपुट और आउटपुट बताया, इसी प्रकार से साइन का भी क्या होता है भैया, इनपुट और आउटपुट होता है साइन फंक्शन का। बता सकता है कोई बच्चा, क्या इनपुट है इसका और क्या आउटपुट है इसका, कोई भी बता दो जिसको भी पता है, क्या होगा इसका इनपुट, बोलो। तुमने तो इनवर्स मतलब साइन 11th क्लास में पढ़ा था शायद, साइन कॉस सारे पढ़े होंगे 11th में, जिस जिस बच्चे नहीं पढ़े हैं। बताओ इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। जैसे आप, अगर मैं आप इस फंक्शन की पूछूं आपसे, डोमेन तुरंत बता दोगे ना, इनपुट तुरंत बता दोगे, रियल नंबर है कुछ भी रख लो, और आउटपुट पूछूं वो भी बता दोगे तुरंत, क्या बताओगे भैया, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। बताओ, अगर मैं, चलो अभी साइंस से पूछने से पहले थोड़ा सा और पूछता हूं तुमसे, देखो सारी ये बातें ये क्यों हो रही हैं, चैप्टर का बेस तैयार हो रहा है, समझ में आ रही है नहीं, अगर ये चीजें समझ में नहीं आई तो फिर आगे चल के मुझे लगता है तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन इतने आसान है ना, फॉर्मूला लिखूंगा क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी ना करना, बट वो फायदा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसके पीछे जो पूरी कहानी है बहुत डीप, वो तुम्हें क्वेश्चन पता नहीं चलेगा खेल क्या हुआ एक्चुअली। समझ में आ रही है, मेरे क्या चार फॉर्मूले लिखूंगा, क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा, तुरंत करने लगोगे, मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना होगी, क्यों फालतू में दिमाग मार रहे हो। बट उस क्वेश्चन के पीछे काफी सारी डीप बातें भी हैं, तुम खाली क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, कि समझ में पीछे फीलिंग क्या चल रही है वो समझ में आनी चाहिए हमें। समझ में आ रही बात नहीं, चलिए। तो एक बात बताओ, चलो उसका अभी मैं डिस्कस करूंगा, ये चैप्टर का तो ये है खेल, बट ये चीज बता रहा हूं तुम्हें बेस समझ में आ थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये फंक्शन है मेरा एफ एक्स बराबर सी, बताओ जरा इसका इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट क्या होगा, क्या रखूं, एक्स बराबर अगर मैंने जीरो रखा तो क्या मिलेगा सिद्धांत, जीरो मिलेगा, सी है ना फंक्शन। अगर मैं बोलूं एफ एक्स बराबर टू एक्स है, तो मैं बोलूं एक्स बराबर वन रख, तो क्या मिलेगा एफ एक्स बराबर, बता, टू ही तो मिलेगा। मैं बोलूं एक्स बराबर टू रख, तो क्या मिलेगा एफ टू बराबर फोर। अरे टू एक्स की जगह पे रख रहा है ना, अब मैंने एक्स ही हटा दिया, अब वन रखेगा तो टू मिलेगा, और टू रखेगा तब भी टू ही मिलेगा, क्योंकि रखने की जगह ही ना है ना, एक्स की जगह ही खत्म हो गई। कुछ भी वैल्यू रखता रहे तू, इनपुट कुछ भी रख, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, टू मिलेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ना। इसी प्रकार से इनपुट में इसमें कुछ भी रख लूं, कुछ भी का मतलब -2 1/2 कुछ भी रख सकते हो,
√2 कुछ भी रखो, बट आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? सी मिलेगा, हर बार सी मिलेगा। क्यों? क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं या डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं, तुरंत बता दोगे नहीं बता दोगे तुम? क्या होगी इसकी डोमेन? रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं ना। और रेंज क्या होगी इसकी? सी। आ रही बात समझ में नहीं? अरे क्लियर हुई ये वाली बात? समझ में आ रहा है नहीं? क्लियर है ये वाली बात कि हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, हर बार सी क्यों मिल रहा है? इसके साथ अगर एक्स होता तभी तो वैल्यू चेंज होती। अब एक्स ही नहीं है, कोई तो कांस्टेंट नंबर है, जैसे कि कांस्टेंट नंबर 2 1 रखा तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तब भी 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं लिखने के लिए। होता तो वो चेंज होता है एक्स से करस्पॉन्डिंग। क्लियर हो रही है बात? चलिए, इसी प्रकार से बेटा इसकी भी बातें होती हैं कि मैं अगर साइन की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू कुछ भी रखूं, कुछ भी का मतलब कोई भी 1/2 3/2 4/2 कुछ भी रखो। जो आपने टेबल पढ़ी है, टेबल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें वैल्यूज लिखी होती हैं, आपने 0 से 90 तक तो पढ़ी होगी, 11th में 180 तक पढ़ी होगी पूरी। उसमें क्या होता है, जब आप जो वैल्यूज याद करते हो उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? -1। -1 भी तो आती है वैल्यू। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? +1। ये जो भी स्क्वायर रूट में आप देखते हो, 1/√2 √3, ये सब 1 से -1 और 1 के बीच की वैल्यू होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। समझ में आ रही है भाई? डेसिमल में होते हैं नंबर ये। इनको अगर निकालोगे तो ऐसे 1.222 इस टाइप से, मतलब 1 से छोटे वाले नंबर आएंगे, 0.22 इस टाइप से कुछ नंबर। ठीक है ना? डिवाइड करोगे तो मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि आप इसके अंदर कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -2 रखो, 0 रखो, मतलब कुछ भी रखो, हमेशा इसका आंसर क्या आएगा? -1 और 1 के बीच में आएगा। -1 और 1 के बीच में आएगा। मतलब बोलोगे भैया तो साइन 90 कुछ और होता है, साइन 30 कुछ और होता है, बट अगर तुम उन नंबर्स को देखोगे ध्यान से तो वो सब नंबर -1 और 1 के बीच के नंबर हैं। समझ में आ रही है बात? नहीं, 1/2 1 से छोटा ही तो है, तो फिर 1/√2 भी सही है। तो वो सारे नंबर है। तो हम इसका अगर मैं इसकी, तो बेटा जो इसकी रेंज होगी हमारी वो होगी -1 से +1। ये होगी इसकी रेंज, -1 से +1। ओके। तो होगा क्या, ये जो दिख रही है आपको -1, ये अगर आप साइन में आप मिनिमम वैल्यू कोई पूछता है तो बताएंगे -1। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। ओके, मैक्स होती है। आती है बात समझ में? तो ये क्या है, जो हमने, ये इसकी डोमेन हो गई, ये इसकी रेंज हो गई। क्लियर होती है बात? ये क्या हो गया, इनपुट हमने डाला और ये हमें क्या मिला? आउटपुट मिला। ठीक है, तो इनपुट क्या, इनपुट कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी डालो, है ना? तो बट इसके जो आउटपुट में मिलेगा आपको, है ना, जो आउटपुट मिलेगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। जैसे आप बोलोगे भैया साइन 30 की वैल्यू, साइन 40 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं वो तो हमारी रूट में होती हैं। तो जो रूट में जो वैल्यूज होती हैं वो -1 और 1 के बीच में ही होती हैं। आप कभी ऑब्जर्व करना, वो जो वैल्यूज होंगी सारी वो -1 और 1 के बीच में होंगी, या -1 और 1 भी हो सकती है। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि इस पे क्लोज ब्रैकेट लगाया हुआ है हमने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें कॉस की बात करते हैं, तो कॉस की भी सेम यही होती है। ये टॉपिक आपका 11th का है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना, ताकि अगर आप भूल गए होंगे ना तो आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, पूरा मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसके, ठीक है ना? चलिए, तो ये भी क्या होती है हमारी, -1 से +1। इसमें भी मिनिमम वैल्यू पूछेगा कोई तो क्या बताएंगे मिनिमम वैल्यू कॉस की? ये मिनिमम वैल्यू होती है कॉस की, और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बात? अच्छा, मैं कुछ बात यहाँ पे आपके लिए बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे जरा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई, जैसे साइन, आपसे पूछता हूँ भाई साइन, है ना, साइन 0 क्या होता है? आप बताओगे भैया 0 होता है। ठीक है, मैं पूछूं भाई साइन पाई क्या होता है, तो बताओगे भैया आप 0 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साइन 2 पाई क्या होता है, तो बोलोगे भैया 0 होता है। मैं पूछूं भाई साइन 3 पाई क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया 0 होता है। तो इस प्रकार से आप चलते जाएंगे, तो अगर क्या करोगे, साइन n पाई भी आप कर दोगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। ये क्या हो गया, जनरलाइज कर दिया हमने, n की जगह कोई भी आप नंबर रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि साइन n पाई क्या होता है? हमेशा 0 होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी आप कोई भी
फंक्शन में हम वैल्यू अगर रखेंगे तो साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे पाई क्या होते हैं बच्चा, जीरो होते हैं। तो जनरलाइज कर दिया हमने कि एन पाई साइन एन पाई इक्वल टू जीरो, और एन क्या होगा, एन कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, ठीक है, एन बिलोंग टू एनी इंटीजर। समझ में आती है बात, क्लियर हो रही है इतनी बात, तो ये समझ में आता होगा। जिस प्रकार से अब ये क्या करते हैं हम जनरलाइज कर देते हैं, जिस प्रकार से साइन का, इसी प्रकार से अगर मैं कॉस का पूछूं क्यों जरूरत पड़ रही है, देखो नीड है अभी, नीड क्यों पड़ रही है अभी समझाते हैं आपको। जैसे अगर मैं पूछूं भाई कॉस का, तो कॉस का अगर आप ध्यान से देखोगे तो जीरो कब कब होता है, कॉस जीरो कब कब होता है, मैं डायरेक्ट लिखवाता हूं यहाँ पे, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई एन प्लस वन पाई बाई, ठीक है, मतलब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल जब जब होगा तब तब कॉस क्या होगा, जीरो, और एन फॉर ऑन एन बिलोंग टू जेड, ठीक है, तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है बात नहीं, तो ये दोनों बातें आपको बतानी चाहिए कि कब ये साइन मेरा जीरो होता है, कब मेरा कॉस जीरो होता है, क्यों, ये दिक्कत क्यों आई, समझ में आ गई होगी बात कि कब कब जीरो होगा ये, कॉस जीरो तो वन होता है, कॉस कितना भाई, पाई बाई टू, वो जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं, जैसे आप जीरो रखोगे, एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो पाई बाई टू बचेगा, तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जो भी आपके ऑड मल्टीपल आएंगे पाई बाई टू के, जैसे कि सपोज करो 3 पाई बाई टू, ये भी जीरो हो जाएगा, 5 पाई बाई टू आपका, ये भी जीरो हो जाएगा। तो जो भी ऑड मल्टीपल होंगे उसी प्रकार से अगर आप लास्ट में देखोगे ऑड मल्टीपल 2n+1 है ना पाई बाई टू, वो भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एक जनरल रूप होता है, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। अब जब भी एन की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, कोई भी इंटीजर रखो, तो आपको हमेशा कॉस की वैल्यू जीरो मिलेगी। तो ये क्या होता है, एक जनरलाइजेशन होता है ना, जनरल रूल, 100 बात की एक बात बोल सकते हो आप इसको। तो आप जब भी मैं आपसे पूछूं कि भाई साइन जीरो कब होता है, तो आप बोलोगे साइन एन पाई पे जीरो होता है। मैं पूछूं भाई कॉस जीरो कब होता है, तो कॉस को बोलोगे भैया ऑड मल्टीपल पाई बाई टू का। अब हम सारे नंबर्स के लिए तो दिखाएंगे नहीं, है ना, हमें जनरलाइज करना होता है, तो हम इतनी बात लिख देते हैं, इसमें सारे नंबर्स आ गए, ये वाले भी आ गए इसके अंदर, और साइन की बात करें तो साइन के अंदर ये सारे आ गए। तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम सबको नंबर को दिखाएंगे पर्टिकुलर, नहीं, जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, ठीक है नहीं। चलिए अब क्यों जरूरत पड़ी इसकी, मान लो कोई फंक्शन जो है, जैसे कोई भी फंक्शन है, वो कब नॉट डिफाइन होता है, सपोज करो ये मैंने लिखा एफ एक्स 1/x, जब उसका जो डिनोमिनेटर है वो, जब ये नीचे आ जाता है और इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, बाई चांस क्या हो जाए, जीरो, तो फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो कहने का मतलब यह है, दिक्कत तब आती है जब वैल्यू x नीचे आए, डिनोमिनेटर में नीचे आए, तब दिक्कत आती है हमें, है ना। तो इसमें देखो कोई दिक्कत नहीं आई, क्यों, क्योंकि ठीक फंक्शन था, डिनोमिनेटर कुछ था ही नहीं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें भी कुछ नहीं था हर के अंदर, ठीक है ना। हर में जब आ जाता है x और फिर रखते हैं वैल्यू, उसके बाद हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखो। अब दिक्कत क्या इसमें आ सकती है, तो इसमें दिक्कत आपको आ सकती है क्योंकि जो हमारा टेन थीटा होता है ना, टेन एक्स लिखा है यहाँ पर बेसिकली, जो हमारा टेन थीटा होता है, टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये cos x प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बट cos, जैसे x जीरो हुआ तभी तो नॉट डिफाइन हुआ, ऐसे ही मेरा cos जीरो कब होगा, तो आपको पता है cos जीरो कब होगा, इस वैल्यू पर cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फंक्शन ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, एक तरीके से मशीन हमारी खराब हो जाएगी, अगर जीरो डलता है तो मतलब खराब ही हो जाएगा, फंक्शन फिर डिफाइन नहीं हो पाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे अगर मैं cos की वैल्यू रखूंगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैंने नॉट डिफाइन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रियल नंबर में से इसको अगर मैं निकाल दूं, जीरो वाले पार्ट में इस वैल्यू को निकाल दूं, तो ये वैल्यू हम कभी रखेंगे नहीं और फंक्शन हमें ना हमेशा डिफाइन होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी रख लो आप, तो ये फंक्शन हर जगह आपका डिफाइन है, फिर ये आपका फंक्शन है। तो इसलिए क्वेश्चंस में आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा होता है साइड में, क्योंकि मेंशन कर देते हैं कि फंक्शन इस पे डिफाइन ही नहीं है, आप फिर वो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है नहीं। चलिए इसी प्रकार से अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो आप क्या करेंगे, रियल नंबर में से इसको घटा देंगे इस वाले सेट, क्योंकि रियल नंबर का सेट है ये, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कॉस के अंदर, जब हम वैल्यू इनपुट रखेंगे तो हमारा आउटपुट में दिक्कत आएगी, जब जब इस प्रकार के नंबर्स आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, रियल नंबर में इस प्रकार के नंबर हटा देते हैं, तो हम वो नंबर रखेंगे ही नहीं, तो दिक्कत आएगी भी नहीं। समझ में आती है बात, तो इस नंबर को आप क्या कर देंगे, घटा देंगे इससे। तो क्या है, 2n+1, ओके, और आप जानते हैं फॉर ऑल n बिलोंग टू z।
ठीक है, तो इस सेट को हमने, इन नंबर्स को हमने घटा दिया। समझ में आती है इतनी बात? तो इसकी डोमेन तो ये हो जाएगी बच्चों, और रेंज जो होगी वो होगी आपकी रियल नंबर। ठीक है, फिर हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफाइन होगा आप। इसी प्रकार से तो कोई दिक्कत किसमें आएगी, कॉट में भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि कॉट आप जानते हो क्या होता है, कॉट एक्स। कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है cos x अपॉन sin x। तो अब कौन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साइन। साइन जीरो कब कब होता है, तो उसको निकाल दो रियल नंबर में से। तो क्या बोलो भैया, रियल नंबर में से इसको हटा दो, साइन को निकाल, साइन की वो वैल्यू निकाल दो जहां पे जीरो हो रहा है। तो साइन की वो वैल्यू क्या है, एन पाई। तो सिंपल हो गया, तो एन पाई को निकाल दो यहां से। रियल नंबर में से एन पाई घटा दिया हमने फॉर ऑल जितने भी एन है बिलोंग टू इंटीजर। तो इसका मतलब अब हमारा जो कॉर्टेक्स फंक्शन है वो हर पॉइंट पर डिफाइन होगा, सिर्फ इसको छोड़ के नीचे वाले को कि नॉट डिफाइन होता है वो हमने घटा दिया। तो अब हर पॉइंट पर डिफाइन होगा। इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो होती है रियल नंबर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप 11th में ऑलरेडी इसको पढ़ के आ चुके हो। ओके नहीं, ठीक है, यहां तक चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम कॉसेक की। तो अगर आपको ध्यान हो तो जैसे अगर आपको हमने क्लास में आप पढ़ के आएंगे, 10th में 12th में आपने 11th में भी पढ़ा होगा, है ना, क्या कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, इस टाइप से, है ना। एक्स लिख देना इनके आगे। साइन कॉस टेन, ये होता है कॉसेक सेक एक्स, और ये होता है कॉट एक्स। तो यहां से आप ध्यान रखो, अगर मैं आपसे पूछूं साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, तो कोसेक बोल दो, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ऐसे याद रखते हैं। और वैसे आप रेशियो भी याद रख लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं पूछूं भाई इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, क्रिएट कब होगी, क्योंकि जब आप कोसेक को कैसे लिख सकते हैं, हम कोसेक को लिख सकते हैं भैया, कोसेक को 1/sin x लिख सकते हैं। देखो आ गया नहीं डिनोमीटर में, तो जब जब जो जो फंक्शन डिनोमीटर में आएगा मुझे बार बार सोचना पड़ेगा कि कहीं फंक्शन नॉट डिफाइन तो नहीं हो रहा। जैसे टेन में आया था डिनोमीटर, कॉट में आया था डिनोमीटर, साइन कॉस में कोई डिनोमीटर होता ही नहीं है, तो दिक्कत भी नहीं हुई हमें। समझ में आती है बात नहीं? तो इनमें दिक्कत आ सकती है। तो होगा क्या, हम चेक कर लेंगे कि कहां पे दिक्कत आ सकती है। तो साइन में दिक्कत आएगी, साइन की हर वैल्यू पे दिक्कत नहीं आएगी, साइन की उस वैल्यू पे दिक्कत आएगी जहां पे साइन जीरो होगा। तो साइन जीरो कब होगा, एन पाई पे जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से क्या कर देंगे, हम एन पाई को घटा देंगे। समझ में आती है बात नहीं? एन पाई को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे आप एन पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। ये तो इसकी डोमेन हो गई। और रेंज जो होती है इसकी होती है रियल नंबर और ओपन ब्रैकेट, इस तरीके से ये इसकी रेंज होता है। ठीक है ना। चलिए, इसी प्रकार से अगर आप समझ गए होंगे कि भैया ये प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल अगर बात करें सेक की, तो सेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/cos x। तो आप बोलोगे भैया जहां जहां पे कॉस की वैल्यू जीरो होगी वहां पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आप क्या करो, कॉस की वैल्यू रियल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉस की वैल्यू, तो कॉस कब कब होता है, जीरो, आपको पता है भैया ऑलरेडी। ठीक है नहीं, तो इसको सेट बनाना जरूरी है क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो इधर सेट पे सेट ही घटा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 2n+1 मल्टीपल 5/2 का, है ना, और n, ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी सेम यही होगी रेंज। तो ये आपको बहुत जरूरी है, अगर आपको आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझना है अच्छे से, तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए 11th क्लास वाली। ये 11th क्लास वाली टेबल है, मैंने रिवाइज करा दिया आपको जल्दी जल्दी, है ना। तो इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, है ना, अच्छे से मतलब याद रख लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो यहां से चीजें होंगी कुछ, तो आपको ध्यान होनी चाहिए टेबल, ठीक है नहीं, अच्छे से। तो बात समझ में आ गई होगी कि फंक्शन जब जब डिफाइन नहीं होगा, एक तो टेन पे नहीं हो रहा था, कॉट पे हो सकते, तो क्योंकि डिनोमीटर में आएगा, जब डिनोमीटर में आएगा तो प्रॉब्लम होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, देखो इन दोनों की, देखो टेन और कॉट है ना, ये टेन है और ये कॉट है, दोनों की देखो आप चेक कर सकते हो, सेम है ना रेंज, इन दोनों की सेम है रेंज। तो अगर आपको एक याद है तो दूसरे वाले की सेम, और इन दोनों की रेंज सेम है, चेक कर लो आप, है ना। तो अगर आपको एक याद है, मतलब साइन की याद है तो कॉस की याद होगी, टेन की याद है तो कॉट की याद होगी, कोसेक की याद है तो सेक की याद होगी, सिंपल। और बहुत इजी होगी अब तो, है ना। तो इसकी जो है वही इसकी रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है नहीं। चलो, बाकी देखो डोमेन में भी देखो ज्यादा फर्क नहीं है, जो इसकी है वो इसकी, और जो टेन की है वो कॉट की नहीं है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कॉट में वो आता है ना, टेन में क्या आता है, साइन आता है, और कॉट में कॉस आता है, इस वजह से। बट आप टेन की और किसकी देख सकते हैं, सेक की सेम है, ऐसे कॉट की और कोसेक की सेम, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, है ना।
तो ये हमने डिस्कस किया। अब आने वाले लेक्चर में हम आगे के मतलब जो और भी इनवर्स फंक्शन है, अभी तो मैंने इनवर्स स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी मैं नॉर्मल आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उनको फंक्शन कैसे बनते हैं वो समझाया है, ठीक है। और इनवर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपने, ठीक है। नहीं, इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, आपको कोई टॉपिक कुछ स्टेप समझ में नहीं आते हैं, तो आप मुझसे कमेंट में नीचे बॉक्स दिया हुआ है, उस पर आप टाइप कर सकते हैं। ओके, चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।